अभी हालिया जो हमारा जो विज़िट था वो था जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से, जहाँ पे जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला किया गया। मैं उससे 1 माह पहले जो है वो इस कोयटा का मैं यहाँ पे विज़िट कर चुका था और हम लोग मस्क गए थे, जहाँ पे आप लोगों ने हमारी वीडियो रिपोर्ट्स भी देखी थी, जहाँ पे बीडीज़ ट्रेन की कैसे होती है और वो कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस ट्रेन को जो है वो सिक्योर करती हैं। कोयटा से जब हम जाफ़र एक्सप्रेस के मुकाम पे जहाँ पे उस पे हमला हुआ था वहाँ तक हम गए थे, तो हमने जाते हुए देखा कि ये एक बहुत ही संगलाख और बहुत वीरान किस्म के पहाड़ हैं, जहाँ पे असकियत पसंदों को आसानी से छुपने का मौका मिल सकता है और वहाँ पे ऑपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यही वजह थी कि मेरा ख़्याल है कि जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको 22 घंटे लगे असकियत पसंदों से और इन मुसाफिरों को बाजियाब कराने के लिए। वहाँ पे जो देखा है वो ये है कि ट्रेन के इर्द-गिर्द जो है वो खून के धब्बे थे, जहाँ पे मुसाफिरों को इन्होंने बेदर्दी से जो है वो कत्ल किया था। और असकियत पसंदों के भी काफ़ी सारे जो है वहाँ पे शूज़, उनके कैप्स, उनके काफ़ी सारे पानी की बॉटल्स और ये चीज़ें हमें पड़ी हुई नज़र आई। मैंने सवात, पेशावर, इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात की कवरेज की है, लेकिन ट्रेन का हालिया वाक़या बलूचिस्तान में तवील अरसे से जारी शोरश का एक नतीजा है। अब देखना ये है क्या इतना बड़ा वाक़या जिस तरह हमारे हुक्मरान और असकियत पसंद तंजीमें ट्रीट कर रही हैं, क्या यहाँ के हालात में बदलाव लाएगा या नहीं। अभी तो हुकूमती रिएक्शन और बीएलए की तरफ से कोई इशारे नज़र नहीं आ रहे हैं कि उनकी स्ट्रेटजी में कोई तब्दीली आई है। इस सारे हमले के बाद एक जो सवालिया निशान जो सामने आ रहा है वो ये है कि इस तरह के हमलों को और इस तरह के जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनको कैसे रोका जाए और हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए और सिक्योरिटी इदारों को क्या इक़दामात करने चाहिए कि मुस्तक़बिल में ये वाक़यात पेश ना आएँ।